जिस पार्टी में हैं डबल इंजन की सरकार, ये उन नेताओं को भेज रहे हैं जिनके पास शर्म है या सब कुछ खत्म हो गया। ये चिराग पासवान जी हों, जीतन राम मांझी जी हों, कब तक कुर्सी के लिए गुलामी करेंगे आप कहते हैं कि हम अपने समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, दलितों का उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। क्या दलितों का आयोग बंद करके आप दलितों का उत्थान करेंगे? हमारे चचा जी का हालात ठीक नहीं है और ऐसे स्थिति में उन्हें ज़बरदस्ती सरकार में बना करके कोई अदृश्य शक्तियां हैं जो सरकार चला रही है। आप महादलित आयोग को ख़त्म करके दलितों का उत्थान कर देंगे, सवर्ण आयोग बना करके दलितों का उत्थान कर देंगे। सवर्ण आयोग के गठन के बाद देखिए बीएसपी नेता काफ़ी गुस्से में हैं और तमाम जो मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट के उनको लड्डू भेज रहे हैं हनुमान जी का। और हम तस्वीर दिखाते हैं, देखिए तमाम जो लड्डू के पैकेट हैं उन पे पैकेट के ऊपर नाम लिखा हुआ है, जीतन राम मांझी हो, जनक चमार हो, चिराग पासवान हो जो केंद्रीय मंत्री हैं, संतोष कुमार सुमन बिहार सरकार के मंत्री हैं, जीतन राम मांझी के पुत्र हैं मंटू पटेल, सम्राट चौधरी, हरी सहनी, सुरेंद्र मेहता, सुनील कुमार जो ये भी दलित समाज से आते हैं, रत्नेश सदा हैं ये भी दलित समाज से आते हैं, शीला मंडल अति पिछड़ा समाज से आती है। इनको ये लड्डू भेजेंगे। क्यों सवर्ण आयोग का गठन हुआ, लड्डू क्यों भेज रहे हैं आप लोग? ये उन नेताओं को भेज रहे हैं जिनके पास शर्म है या सब कुछ खत्म हो गया। ये चिराग पासवान जी हों, जीतन राम मांझी जी हों, कब तक कुर्सी के लिए गुलामी करेंगे आप कहते हैं कि हम अपने समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, दलितों का उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। क्या दलितों का आयोग बंद करके आप दलितों का उत्थान करेंगे? आप महादलित आयोग को ख़त्म करके दलितों का उत्थान कर देंगे, सवर्ण आयोग बना करके दलितों का उत्थान कर देंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार में बैठे जो लोग हैं, जिन नेताओं को हम लड्डू भेज रहे हैं, इनको लड्डू भेज करके इनको ये याद दिला रहे हैं कि आपकी अगर ज़मीर जिंदा हैं आप, तो थोड़ा सोचिए कि बाबा साहब की वजह से आप मंत्री बने साहब, आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो ये बाबा साहब का देन है। और आज अगर बाबा साहब के लोगों को प्रताड़ित सरकारें कर रही है और आप वहाँ बैठकर तमाशा देखेंगे। हम लड्डू भेज करके उन्हें जागृत करना चाह रहे हैं और कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको उस सरकार में, इस डबल इंजन सरकार में बोलने की क्षमता नहीं हो तो आप इस्तीफा दे करके सरकार से बाहर आने का काम कीजिए। उन लोगों को बोलने की हिम्मत नहीं है, उन मंत्रियों को जो अगर बोलने की हिम्मत होती तो क्या सरकार इतनी बड़ी अनदेखा करती? इतनी बड़ी अनदेखा करती सरकार? नीतीश तो खुद ही पिछड़ा समाज से आते हैं ना। आज तो नीतीश कुमार जी को आप हमसे ज़्यादा आप जानते हैं कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। सरकार तो दूसरे लोग चला रहे हैं। कल भी प्रधानमंत्री जी को उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी कह दिया। रोज़ दिन कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं, दुर्घटनाएं घटते रहती हैं। तो ये कहना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चला रहे हैं आज बिहार, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज वो नहीं चला रहे हैं। वो नहीं चला रहे हैं तो आयोग का गठन कौन किया फिर? कहीं ना कहीं पीछे, उनके पीछे जो ताकत है जो चला रहे हैं, अब कौन ताकत है ये तो ढूंढना पड़ेगा भाई। हम लोग तो बड़ा गरीब आदमी है, कमज़ोर आदमी, वहाँ तक पहुँच नहीं है। आप लोगों का पहुँच होगा, मीडिया बंधुओं का पहुँच होगा। आप देख सकते हैं कि जब प्रधान सचिव के माथे पर गमला रख रहे हैं तो आखिर कौन सी घटनाएं हो रही हैं। उनके साथ 2-3 जो मंत्री चलते हैं, उनके हाथ को पकड़ने के लिए आपके कैमरा में दिखता है कि कोई उनका चलते चलते हाथ पकड़ लेता है कि आगे मत बढ़िए। तो ये बता रहा है कि हमारे चचा जी का हालात ठीक नहीं है और ऐसे स्थिति में उन्हें ज़बरदस्ती सरकार में बना करके कोई अदृश्य शक्तियां हैं जो सरकार चला रही है और सरकार चला करके बिहार में दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का खात्मा करने की तैयारी कर रही है। चलिए, दलित पिछड़ा को जो है खात्मा करने की तैयारी सरकार कर रही है। सीएम नीतीश कुमार वो अचेत अवस्था में है, उन्हें पता नहीं चल रहा है और जो उनके पीछे बैठे लोग हैं उन लोगों ने सवर्ण आयोग का गठन किया और उन पद पर अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर दी। देखिए बीएसपी नेता अनिल कुमार बड़ा हमला कर दिए हैं। चिराग पासवान के साथ जो तमाम दलित पिछड़ा नेता हैं उनको लड्डू भेजेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।